नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रही है। विजय शर्मा। राम मंदिर बनने के बाद देशवासियों का स्वाभिमान संतुष्ट हुआ और उनकी भावनाओं को उचित स्थान मिला है। शर्मा ने पित्रोदा द्वारा की गई नस्लीय टिप्पणी की निंदा की है और कांग्रेस से पित्रोदा को आजीवन निष्कासित करने की मांग की है। रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा ने चमड़ी के आधार पर भारतीयों को गाली दी है। शर्मा ने कहा कि नाम से भले ही वह सैम पित्रोदा हों, पर नस्ल और रंग भेद को लेकर उनके ताज़ा बयान के बाद उन्हें शेम पित्रोदा नाम से देश जानेगा। शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की कई घटनाएं हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसी हिडन एजेंडा को आगे लाने के लिए उनको बोलना होता है। शायद कांग्रेस पार्टी टेस्टिंग करती है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। पित्रोदा द्वारा दिए गए बयान ने एक बार फिर भारत के नेता महात्मा गांधी के साथ हुए साउथ अफ्रीका में भेदभाव की घटना को याद दिला दिया है। गुरुवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी को इसलिए ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि उनका चमड़ी का रंग अलग था। हम सभी भारतीयों को इस बात को समझना होगा। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रही है और इस कल्पना में है कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए। भारत देश को समूचे विश्व के मानचित्र में सबसे ऊंचा बिठाया जाए, सशक्त भारत बनकर सामने आए। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो नस्ली भेद के आधार पर राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस भारत को अलग अलग दिशाओं में बांटकर बात करती है। कांग्रेस पार्टी को ये कहीं नहीं दिखता कि उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है और हम सब भारतीय हैं। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। कहना चाहता हूं, उत्तर पूर्व से भारत जुड़ा हुआ कितना है। महाभारत काल में भी वर्णन उस क्षेत्र का है हमारे पास, और हर विषय पर भी मतलब आज के युग में इस तरह की बात करना और उसके लिए किसी बात का तर्क देना, मैं सोचता हूँ कि वो भी बेमानी है। किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो कहा है उनको माफी मांगना चाहिए। जो अभी स्वांग चल रहा है इस्तीफा देने का, निष्कासन, निलंबन का, आजीवन निष्कासन कर सकती है भारत कांग्रेस। अगर उनका तो बोले कांग्रेस आजीवन निष्कासन। इससे कम में मैं सोचता नहीं हूं कि भारत का जनमानस कहीं मानने वाला है। मैं नहीं सोचता हूं कि भारत का जनमानस कहीं संतुष्ट होने वाला है, कहीं माफ करने वाला है कांग्रेस को। चाहे कांग्रेस की अपनी बात हो तो नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू, ये हम सबके बीच बहुत स्पष्ट है मामला। अभी एक्सीडेंटल हिंदू क्या होता है भाई, लेकिन उन्होंने कहा था उनको हिंदू होना पसंद नहीं था, उनको अन्य कुछ होना पसंद था। ऐसे ही राम मंदिर का मसला आया था तो राम मंदिर के मसले पर भी ऐसी बातें हुई थी। काल्पनिक है भगवान राम, ये भी कहा गया। भगवान राम के विषय पर, राम मंदिर के विषय पर जाने गया कि शेम पित्रोदा ने ये कहा था कि राम मंदिर और रामनवमी इन बातों से सरोकार नहीं है मेरा, और ये मुझे पीड़ा देती है, मुझे परेशान करती है, इनका ही कहना था। मैं आपके सामने उदाहरण पूर्वक कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति है, उसको आप बड़ा बंगला दे दें, बड़ी गाड़ी दे दें, पहनने को अच्छे कपड़े दे दें, खाने को अच्छा भोजन दे दें और हर महीने 1 लाख रुपया दें और कहें कि चौराहे पर तुमको 2 जूते मारेंगे सुबह से, बाकी तुम जीरो अपनी। मैं सोचता हूँ कि ये मसला आप सबके मन में बहुत स्पष्ट होगा, इसके लिए आज हम सभी साथ मिले हैं। भाजपा की, और मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनमानस की पीड़ा है जो आप सबके सामने रखने की आवश्यकता है। वो सैम होंगे, मैं अब शेम कहता हूँ, वो शेम पित्रोदा है और मैं उनके लिए शेम ही कह सकता हूँ। चमड़ी के आधार पर भारतीयों को आज गाली दी है उन्होंने, और इस तरह से अनेक घटनाएं हैं जिससे पूरी कांग्रेस जुड़ती है, जिससे वो भी जुड़ते हैं। कांग्रेस के किसी हिडन एजेंडे को ही आगे लाने के लिए उनको बोलना होता है, टेस्टिंग करते हैं शायद कि क्या प्रक्रिया आ रही है।
इसी तरह से आज जो विषय जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप सोचें आज के युग में, इन्होंने फिर से वो बात याद दिला दी जब हमारे मुखिया, हमारे नेता महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ इसलिए नीचे उतार दिया गया था क्योंकि उनकी चमड़ी का रंग अलग था। अभी सब भारतीय हैं, ये बात समझना पड़ेगा। अभी हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो 2047 के भारत की कल्पना कर रही है। और इस कल्पना में है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे समूचे देश को ले जा करके विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर बिठाया जाए, कैसे सशक्त भारत बनकर सामने आए। और एक तरफ ये है जो अब भी वही नस्लीय भेद के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। कहते हैं कि पूर्व के लोग ऐसे हैं, पश्चिम के लोग ऐसे हैं, दक्षिण के लोग ऐसे हैं, उत्तर के लोग ऐसे हैं। ये नहीं दिखता है इनको कि उत्तरम यत् समुद्रशित हिमादृश्य दक्षिणम, और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है और हम सब भारत की संतति हैं, ये उनको नहीं दिखता। मैं और मकान यही जीवन नहीं हो जाता है कि हम इंसान हैं, स्वाभिमान भी जीवन होता है। हम इंसान हैं, विचार भी जीवन होते हैं। हम इंसान हैं, हमको परस्पर सहयोग जीवन में करना होता है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि भारत के संदर्भ में बाबर ने आकर के हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था, और जब वो मंदिर तोड़कर यहाँ पर तोड़ा था, उसके बाद गांव-गांव, गली-गली भगवान के पूजा रामायण हुआ करते थे, परंतु भगवान का उचित स्थान उनको मिला नहीं। हम भगवान का क्या माने, हमारी भावनाओं को उचित स्थान नहीं मिला, और भगवान का मंदिर बनने से मेरा स्वाभिमान तुष्ट हुआ है, मेरे भावनाओं को उचित स्थान मिला है। मैं भारत का हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा दुनिया में, मैंने इंग्लैंड या कहीं और बना मंदिर बनाने की बात नहीं की। तो इस तरह भगवान की भी आलोचना करने वाले शेम पित्रोदा, इन्होंने फिर से एक बार कहा है, जैसे नस्ल भेद के बारे में बात की है, निंदनीय है, मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता। इन्होंने जिस तरीके से अमेरिका के तर्ज पर भारत में भी स्त्री धन पर आक्रमण करने की बात कही है, या उसका विरासत टैक्स उसकी बात कही है। भारत में एक जीवन नहीं जीता है आदमी, भारत में कई जीवन तक बातें होती। आप, मेरे बच्चे, आपके बच्चे भी आपको याद करके पितृपक्ष में कार्यक्रम किया करते हैं, हम भी करते हैं अपने पिता और अन्य लोगों का। भारत में जीवन एक बार का जानवरों की तरह नहीं होता है, भारत में जीवन कई पीढ़ियों का होता है। तो उस तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि किसी ने मेहनत करके पैसा कमाया है तो उसको लेकर के उनको दे दिया जाए जिनके बच्चे ज्यादा हों। ऐसे विषय नहीं रखने चाहिए। विषय ये होना चाहिए कि भारत इस तरीके से एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सके, ये स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हर जगह नफरत का सामान बिक रहा है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान लोग बेच रहे हैं। दक्षिण भारत में भी तो भी अलग देश बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने कहा, उसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है लोकसभा का। जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, वो लोग भी जाकर के कांग्रेस में शरण पाते हैं। हेमंत करकरे जैसे शहीद, उनके बारे में भी शेम पित्रोदा ने कहा कि वो उनकी गोली से नहीं मरा, प्रसाद की गोली से नहीं मरा। ये इन्होंने कहा, याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि एक व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या कहा। जब उन सारी बातों को लेकर के आप चर्चा करेंगे तो बातों में स्पष्टता आती है। हमारे सैनिकों के द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस पर भी प्रश्न लगाया गया था राहुल गांधी और सभी के द्वारा। जबकि इमरान खान का वीडियो मेरे फेसबुक पोस्ट पर अब भी है। इमरान खान का वीडियो था जिसमें उसने कहा था कि वो कितना खतरनाक हमला था, वैसा हमला फिर हो सकता है। ऐसा वो आप अधिकृत कश्मीर के लोगों के साथ बैठकर मीटिंग में कह रहा है। अब इमरान खान तो मान रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कांकेर में हुए 29 नक्सलियों के ढेर हो जाने के बाद, उस ऑपरेशन के बाद भूपेश बघेल जी ने कहा कि फर्जी है उनका। जबकि 18 अप्रैल को नक्सलियों ने ही 29 लोगों की सूची पूरी जारी करके यह कहा कि हमारी तरफ शहीद। ये बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे तारतम्य में पूरा मिला हुआ दिखेगा।
यहाँ से लेकर के शेम पित्रोदा तक, ये शेम पित्रोदा तक सब कुछ मिला हुआ दिखेगा। मैं आपसे निवेदन पूर्वक यही कहना चाहता हूँ कि भारत की जनमानस की इस पीड़ा को आप जरूर स्थान दें, इस विषय को आगे बढ़ाएं। मैं इनकी शेम पित्रोदा की बहुत निंदा करता हूं और ये जरूर कहता हूं कि कांग्रेस आजीवन निष्कासन करे तो जनता माफ करेगी। इतना बड़ा बयान आ गया। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका।